वीवर्स, एक पैरालाइज आदमी जो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, उसके बॉडी में एक ऐसी चिप लगा दी जाती है ना, जिससे वो चलने फिरने के साथ साथ एक एआई रोबोट बन गया था। लेकिन ये एआई टेक्नोलॉजी आगे चलकर कौन सा भयानक रूप ले लेगी, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे नाम का एक मैकेनिक दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह अपने क्लाइंट्स की कार ठीक कर रहा था। तभी ग्रे के घर पर एक बहुत ही एडवांस कार आ जाती है, जिसमें ग्रे की वाइफ मैरी थी। मैरी तो एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में काम किया करती थी। दरअसल ये वो समय होता है जहाँ पर सभी लोग एआई टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुके थे। हम सभी इंसानों ने सारी चीजों में एआई को अपना लिया था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे को ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगती थी। वो तो अभी भी पुराने जमाने की गाड़ियां चलाया करता था। मैरी और ग्रे तो एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते रहते हैं। दोनों में जो भी कमियां थी वो एक साथ मिलकर उन्हें पूरी कर देते थे। साथ ही साथ मैरी ग्रे को मोटिवेट किया करती थी उसके काम में आगे बढ़ने के लिए। अब एक दिन ग्रे को अपने क्लाइंट के लिए कार डिलीवर करनी थी, तो इस बार वो मैरी को भी अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों तो एक बहुत ही बड़े कंपनी के अंदर पहुंच गए थे। ग्रे एरॉन नाम के अपने एक बहुत ही बड़े क्लाइंट से मिलता है, पर जब मैरी ने एरॉन को देखा तो वो एकदम शॉक ही रह गई, क्योंकि एरॉन एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छा इंजीनियर भी होता है। मैरी तो एरॉन की एकदम से फैन हो गई थी। तभी एरॉन मैरी को अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसमें कि उनकी कंपनी स्टैम्प चिप्स बना रही थी, जिन्हें कि अगर इंसानों की बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तब ये पैरालाइज आदमी को भी पूरी तरीके से ठीक कर सकती थी। साथ ही साथ इस स्टैम्प चिप में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हर टाइम पर उन्हें गाइड करता रहेगा। एरॉन मानता था कि आने वाले टाइम में ये चिप्स बहुत ही कॉमन हो जाएंगे और यही हमारा फ्यूचर है। डिलीवरी देने के बाद ग्रे और मैरी अपनी कार में बैठकर निकल गए थे। रास्ते में वो दोनों अपनी कार को ऑटो पायलट पर डालकर कुछ मस्ती करने लगते हैं। दोनों साथ में काफी अच्छा मोमेंट शेयर कर रहे थे, पर तभी उनके कार की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। मैरी अपने वॉइस कमांड से कार को रोकने की कोशिश भी कर रही थी, पर देखने पर यह पता चल रहा था कि कार को किसी ने हैक कर लिया है और अब उनकी कार एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। हालांकि उस एक्सीडेंट में मैरी और ग्रे को ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर अब वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिन्होंने पता नहीं क्यों ग्रे की वाइफ मैरी को बाहर निकालकर उसे डायरेक्टली गोली मार दिया था। उन गुंडों ने तो ग्रे को भी बहुत ज्यादा मारा था, पर वो ग्रे की जान नहीं लेते। ग्रे की पूरी बॉडी की इंटरनल सिस्टम्स में बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और अब ग्रे अपनी वाइफ के जाने के बाद बहुत ही अकेला हो गया था। ग्रे के स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ही ज्यादा चोट आने की वजह से अब उसकी पूरी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो गई थी। वो तो अब ना ही हिल डुल सकता था और ना ही चल सकता था। अब ग्रे की पूरी लाइफ एकदम से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब ग्रे का सारा ध्यान उसकी माँ रखने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे ग्रे अपने आप को अपनी माँ पर बोझ मानने लगता है। यहाँ कॉटेक्स नाम की एक इंस्पेक्टर ग्रे की वाइफ के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, पर उसने ग्रे को साफ साफ बताया कि उन मर्डरर्स का चेहरा कैमरे में साफ साफ दिखा नहीं है, इसीलिए उनके डिपार्टमेंट को पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं उन मर्डरर्स के खिलाफ। लेकिन वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। ग्रे ने तो जीने की होप्स एकदम छोड़ दी थी, इसीलिए अब वो अपनी दवाइयों का ओवरडोज लेकर खुद को मारना चाहता था। लेकिन सही टाइम पर इलाज होने की वजह से ग्रे बच जाता है और अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। ग्रे की हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल में कई दिन बीत जाते हैं और अब पता नहीं क्यों एरॉन ग्रे के पास आ गया था। एरॉन से ग्रे की ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए अब वो ग्रे को एक एडवाइस देता है, जिसमें कि वो ग्रे की बॉडी के अंदर अपना स्टेम चिप इम्प्लांट करना चाहता है और उस स्टेम चिप की मदद से ग्रे वापस से चलने फिरने लगेगा। हालांकि पहले ग्रे इस बात के लिए मना करता रहता है, पर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो इस ऑपरेशन के लिए मान जाता है। और अब हमें ग्रे के स्पाइनल कॉर्ड में वही स्टेम चिप इम्प्लांट करते हुए दिखाया जा रहा था। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही खतरनाक होता है और एक गलती ग्रे की पूरी जान ले लेगी। अब एरॉन के सभी लोगों ने ग्रे की बॉडी में वो स्टेम चिप इम्प्लांट कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब ग्रे अपनी आंखें खोलता है तो वो लिटरली अपने हाथों और पैरों को हिला पा रहा था, यानी कि स्टेम चिप का ये एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल रहा। ग्रे को देखकर तो ये लग ही नहीं रहा था कि वो थोड़ी देर पहले पैरालाइज था। तभी एरॉन ग्रे को बताता है कि ये चिप अभी टेस्टिंग फेज में है, इसीलिए ग्रे इस चिप के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। और अब इसके बाद ग्रे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। एरॉन ने ग्रे को बताया कि ये स्टेम चिप डायरेक्टली उसके दिमाग से कनेक्टेड है, इसीलिए ग्रे का दिमाग जो भी कर
करने के लिए कहता है वो कमांड डायरेक्टली चिप के अंदर चला जाता है और फिर ये स्टेम चिप तुम्हारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है आगे बढ़ने के लिए। ग्रे की तो ट्रेनिंग एकदम जोरों शोरों से चालू हो गई थी, लेकिन बाकी लोगों के सामने उसे पैरालाइज होने का नाटक करना ही पड़ता था। इंस्पेक्टर कॉर्टेक्स ने तो ग्रे की वाइफ की मर्डर के सारे डिटेल्स उससे शेयर कर दिए थे। तो अब ग्रे की बॉडी एकदम से नॉर्मल हो जाने के बाद वो अपनी वाइफ के कातिलों के बारे में ढूंढने लगता है। ग्रे उन मर्डरर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रहा था जब उन सभी ने उसकी वाइफ को जान से मारा था, पर वीडियो में तो उन सभी का चेहरा दिख ही नहीं रहा था, इसीलिए ग्रे को कुछ भी समझ ही नहीं आता और अब वो फिर से एकदम निराश हो गया था। तभी अचानक से ग्रे को एक आवाज आती है जो कह रही थी कि वो उसकी मदद कर सकती है क्या। ग्रे तो एकदम शॉक होकर अपने चारों ओर देखने लगा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। दरअसल ये आवाज स्टेम चिप के अंदर प्रोग्राम किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम की थी, जिसे कि ग्रे की मदद करने के लिए बनाया गया था और वो ग्रे को अपने बारे में सारी बातें बताती है। स्टेम चिप अपने एनालाइजिंग टेक्निक का यूज करके उन मर्डरर्स के वीडियो को नैनो जूम में एनालाइज करती है और अब चिप के ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक मर्डरर के हाथ पर बने टैटू की मदद से उसका एड्रेस पता लगा लिया था। ग्रे ये बातें पता चलने के बाद इंस्पेक्टर कॉर्टेक्स को बताना चाहता था, पर चिप का ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रे को एडवाइस देता है कि ये एविडेंस इतने काफी नहीं होंगे उन मर्डरर्स को पकड़ने के लिए। इसीलिए अब ग्रे इंस्पेक्टर कॉर्टेक्स को बिना कुछ बताए अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है।